नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। सबसे पहले रुक करते हैं आइए सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। प्रदर्शनकारी किसानों के केंद्र सरकार की शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब के डीजीपी ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्रेन और भूखनन की भारी मशीनों को जब्त करने के दिए आदेश। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के बीच सहमति। शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री तो आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। खेल की खबरों में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना नीदरलैंड से। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार है गुलमर्ग। खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, एल्पाइन स्कीइंग आदि खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो बात करते हैं रायसीना डायलॉग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य भाषण देंगे। 3 दिन के संवाद में केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी के प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। वहीं भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। इससे पहले क्यारियाकोस मित्सोटाकिस का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत दौरा जो है उससे दोनों देशों के बीच सशक्त और सामरिक भागीदारी सुदृढ़ बनने की आशा है। कल नई दिल्ली पहुंचने पर ग्रीस के प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। गौरतलब है कि 15 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत पहुंचा है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रही क्रेन और भूखनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस की ओर से नाकाबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर ना जा सके। यही नहीं, हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा है। ये भी कहा गया कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। पंजाब पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में बैठक भी की है।
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना ही होगा। किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्ता, यह संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है। इलाके में दूर तक बर्फ की सफेद चादर में बिछे हुए कई इलाके नजर आए। वहीं पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शीतकालीन वंडरलैंड गुलमर्ग घाटी बर्फबारी के बाद विदेशी जो तमाम स्कीइंग करने वाले प्लेयर्स हैं और एडवेंचर प्रेमी हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खूब आकर्षित करती है। ये परिदृश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर्स के लिए ढलानों पर नेविगेट करने के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि तैयार करता है। खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां कल सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर राष्ट्रपति बनेंगे। दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कांटों भरी राह पर चलने की जिम्मेदारी मिलने का मौका है। इस राह पर चलकर हमें पाकिस्तान को बचाना है। 5 चरणों की वार्ता के बाद मंगलवार रात आखिर दोनों दलों में गतिरोध वाले बिंदुओं पर सहमति बनी। पाकिस्तान में चुनाव के 12 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सरकार गठन को लेकर कोई तारीख निश्चित नहीं हो पाई थी। इस बीच धांधली का आरोप लगाकर इमरान खान की पार्टी PTI और कुछ अन्य दलों के विरोध प्रदर्शन जारी है। PTI ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग की है। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है और इस बीच गाजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है। गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग संबंधी अरब समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 ने परिषद के एकमात्र अरब देश अल्जीरिया द्वारा तैयार प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अल्जीरिया के प्रस्ताव में युद्ध विराम में बंधकों की रिहाई का जिक्र नहीं था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संकेत दिए थे कि अमेरिका, मिस्र, इजराइल और कतर के बीच वार्ता खतरे में पड़ने और संघर्ष विराम और गाजा पट्टी में हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की चिंता के कारण उनका देश वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। गाजा में संघर्ष विराम की मांग संबंधी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका ने तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल किया है। और अब बात हॉकी की। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना शीर्ष रैंकिंग वाली टीम नीदरलैंड से होगा। भारतीय टीम ने पिछले मैच में बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया। भारतीय टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में उम्मीद भी यही है कि टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने पिछले 2 मुकाबलों में नीदरलैंड्स के खिलाफ विजयी रही है। प्रसिद्ध शीतकालीन गंतव्य गुलमर्ग 21 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 एथलीट, अधिकारी और सहायक कर्मचारी इसमें भाग लेने वाले हैं। इस दौरान खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और स्नो माउंटेनियरिंग आदि खेलों में अपना दम दिखाएंगे। 10 राज्य स्की पर्वतारोहण प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगे। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।